हम एक स्टेप बाय स्टेप पूजा अगर किसी को करनी हो, बिल्कुल बिल्कुल तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, जी। वो कहाँ से स्टार्ट होती है जी। और कहाँ तक पूजा की प्रोसेस चली जाती है। तो जी। एज पर माई नॉलेज महासंकल्प से स्टार्ट होता है और आरती और प्रदक्षिणा में वो एंड होता है। जी। तो अगर उसका आप एक स्टेप बाय स्टेप हमें ब्रेकडाउन दे पाए। जी जी जी। एक तो पूजा क्या है, कर्म क्या है, इसके अनुसार थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, पर हम सामान्य यदि उसका क्रम देखें तो ऐसा है कि जो है अपनी शरीर शुद्धि करके फिर जो है आचमन से प्रारंभ होता है। तो आचमन किया जाता है और फिर जो है 3 बार आचमन करके फिर उसके बाद प्राणायाम अपेक्षित है, प्राणायाम किया जाता है। फिर उसके बाद देवताओं का स्मरण होता है, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। तो अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सबको प्रणाम किया जाता है। फिर सुमुखश्च इकरंतश्च इन श्लोकों के माध्यम से गणेश जी हो, कुलदेवी हो और विविध तीर्थ इत्यादि हो, इन सब का स्मरण किया जाता है और फिर उसके बाद संकल्प को प्रारंभ किया जाता है। हाँ, तो देवताओं का स्मरण, आचमन, प्राणायाम, स्वस्ति वाचन, ये सब संकल्प से ये सब चीज़ें पहले हैं और फिर उसके बाद जो है संकल्प किया जाता है। संकल्प में भी हम कहा है जो है अभी हम किस स्थान पे है, अभी हम किस तीर्थ में है, अभी हम किस काल में है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, इन सब का वर्णन उसमें संकल्प में होता है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, किस कामना से कर रहे हैं, इतनी बारकाई इसमें बरती है। तो इससे ये समझना चाहिए कि ये कितना विशुद्ध विज्ञान है। ये केवल भोलेपन में करने की चीज़ नहीं है। आप भोलेपन में भी करें तो भी देवता भावग्राही होते हैं, आप पर कृपा करेंगे। पर आप देखो, यदि वास्तव में भगवान से प्रेम भी है ना, तो उसके सेवा प्रक्रिया के गहराई में मनुष्य जाता है जी कि भाई मेरे भगवान को, मेरे देवता को किस प्रकार से बारकाई से पूजा अपेक्षित है। यदि वास्तव में प्रेम है तो वो बारकाई में जाके उसका अनुसंधान करेगा, उसका अभ्यास करेगा, उसका जो है चिंतन करेगा और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करेगा। और जो ये नहीं करता वो भगवान का भक्त नहीं होता, वास्तव में वो भोगों का भक्त होता है। भोगों का भक्त उसे केवल अपनी कामना के लिए केवल भगवान की कुछ ना कुछ, भाई मेरे मन से मुझे जितना हो सकता है उतना करूं और जो है बस मेरा काम चलता रहे। वो कहता है कि मैं यथाशक्ति करता हूं, पर वो यथाशक्ति नहीं होता, वो यथेच्छा होता है। यथाशक्ति और यथेच्छा में क्या फ़र्क है? यथेच्छा मतलब मेरी जितनी इच्छा है उतना मैं करूँगा, ये होता है यथेच्छा। और यथाशक्ति तो ऐसा होता है कि जो है प्राण भी चले जाए तब तक मैं शक्ति लगाऊंगा, ये यथाशक्ति का अर्थ होता है। पर हम यथाशक्ति का भी अर्थ इतना बिगाड़ रखा है कि मुझे जितना चाहिए उतना मैं करूँगा और कभी कहूँगा कि मैंने यथाशक्ति सेवा करी। यथाशक्ति वो सेवा पूजा नहीं होती। तो इस प्रकार से हम बारकाई से उसमें जाए तो हर चीज़ में बहुत ही एक सूक्ष्मता और आपको विज्ञान नज़र आएगा। आपको आवश्यकता है आंखें खुली रख के, मन बुद्धि चित्त की भी आंखें खुली रख के वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी ओर देखें। अभी आप देखिए किसी भी परंपरा में इतनी बारकाई नहीं कि हम जब हम संकल्प करते हैं तो काल का भी उच्चारण करें, कौन सा महीना, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा वार, कौन सा योग, कौन सा करण, हम कहाँ बैठे हैं और जो है हम क्या कर रहे हैं और किस कामना से कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का उल्लेख जिसमें होता है उसे संकल्प कहते हैं। और संकल्प होने के बाद फिर उसके बाद जो है फिर अगला क्रम जो है प्रारंभ होता है, जिसमें कोई भी पूजा हो तो हम पवित्र तीर्थ नदियों का स्मरण करते हैं। हमारा जो पात्र होता है, पास में जो लोटा हो या जो भी जल उपलब्ध है पूजा में, तो हम उसमें वरुण देवता के माध्यम से उनका आवाहन करके सारे पवित्र तीर्थ नदियों का हम स्मरण करते हैं, आवाहन करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो इत्यादि विविध तीर्थों का स्मरण करते हैं। अब पूजा के लिए कहा भी है कि तीर्थों का जल हो, पर हर एक के घर पे कारपोरेशन का पानी आता है, किसी के घर में गंगा जमुना सरस्वती नहीं आती। पर ऐसा है, गंगा जल वगैरह थोड़ा बहुत होता है, अपन उसमें मिक्स करते हैं, ये बात तो ही। पर ये सारे के सारे तीर्थ, ये तीर्थ हो, देवता हो, ये सारी की सारी दैवी शक्तियाँ हो, ये सब के सब मंत्राधीन होते हैं। तो मंत्रों के माध्यम से हम उनका जो है आवाहन करते हैं, उन तीर्थों का, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। हाँ, जागरूक कर सकते हैं। उस पर कुछ संस्कार होते हैं। अब जो है वरुण देवता का आवाहन तो है ही, पर कुछ मुद्राएं प्रदर्शित करके सूर्यमंडल से हम जो है तीर्थों का आवाहन कर रहे हैं। फिर उसके बाद वरुण बीज से 8 बार अभिमंत्रित करते हैं उस जल को, और फिर तस्मात् उदगार्धकं गृहीत्वा, फिर उससे जो है उस अभिमंत्रित जल से फिर बाकी के जल में हम मिला के फिर जो पूजा सामग्री हमने लाई होती है उसमें भी छिटा देते हैं। पूजा सामग्री जो हमने लाई है पता नहीं कहाँ से आती है, कैसे नहीं, तो उसमें अब भगवान को अर्पित करनी है तो कुछ विशेष उसमें परिवर्तन, शुद्धिकरण आवश्यकता है। तो फिर सारी की सारी पूजन सामग्री पे जो है हम जल का छींटा देते हैं। फिर वो हार हो, फूल हो और कुछ साधन सामग्री हो। इतना तो यह है कि धूप दीप पर भी कहा है कि पहले जल का छींटा दे, नैवेद्य के लिए भी कहा है कि पहले जल का छींटा दे। तो इस प्रकार से यह संस्कार होते हैं, इस प्रकार से क्रिया होती है, जिससे वह चीज़ें अभिमंत्रित होकर दिव्य हो जाती है और भगवान को अर्पण करने के योग्य हो जाती है। तो इसके बाद फिर जो है इस प्रकार से तीर्थों का आवाहन करके सारी सामग्री का शुद्धिकरण होने के बाद फिर जो है दिग्रक्षण जो है उससे पहले दिग्रक्षण होता है। दिग्रक्षण मतलब क्या? दिशाओं का रक्षण।
दिक अर्थात दिशा। ओके। तो अक्षत अभिमंत्रित करके, पीली सरसों अभिमंत्रित करके जो है 10 दिशाओं को वह डाली जाती है, जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा, आसुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति है दूर हो जाए मन बुद्धि चित्त से भी, और जो है हमें पूजा के लिए अनुकूलता प्राप्त हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, कोई विघ्न ना आ जाए, और 10 दिशाओं से हमें भगवान की अनुकूलता प्राप्त हो, उनकी आज्ञा प्राप्त हो, इसलिए हम दिग्रक्षण करते हैं। फिर उसमें भैरव देवता से आज्ञा भी लेते हैं, हनुमान जी का भी स्मरण करते हैं। तो और फिर उसके बाद दिग्रक्षण कलशार्चनम, फिर शंख घंटी का पूजन होता है। शंख यह पवित्र माना है, तो जो है उसका पूजन होता है, उसमें जल भर के रखा जाता है। फिर घंटी का नाद किया जाता है। अब घंटी का नाद यह ऐसा है कि जिस प्रकार का नाद होता है उस प्रकार की शक्ति आवाहित होती है। जैसे जो है रजोगुण जागृत करना है, बैठे हुए को भी नचाना है तो डीजे लगाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, फिर भी पैर थिरकने लगते हैं। आजकल के युवाओं के घंटों वो उसके ताल पे नाचते रहते हैं। तो अब जैसे वैसे ही युद्ध के भी कुछ जो है वाद्य होते हैं, बिल्कुल। वह उग्र वाद्य जब बजाए जाते हैं तब युद्ध के अंदर की जो शौर्य की जो स्फुरणा है वो वीर रस जागृत होता है। तो वैसे जब देवता की जब पूजा करनी है तो हमारे अंदर सात्विकता यह जागृत हो जानी चाहिए, इसलिए घंटा नाद पहले किया जाता है, और उस घंटा की ध्वनि से साधक भी स्वयं सात्विक हो जाए और देवताओं की शक्ति भी जो है आवाहित हो जाए। आवाहन करना है तो शंख की ध्वनि करते हैं, घंटा की ध्वनि करते हैं। तो सात्विक शक्तियों को जब हमें आवाहित करना है तो इस प्रकार से ध्वनियों थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर सकता हूं? जी। क्या इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, जी, उन्होंने माइंड कंट्रोल थ्रू करेक्ट वॉइस फ्रीक्वेंसीज ये तभी समझ लिया था? तभी बिल्कुल पक्की बात। हमारा मंत्र शास्त्र भी इसी प्रकार से परिणाम करता है। तो अब विषय आया है इसलिए कहता हूँ, बिल्कुल प्लीज। अग्नि पुराण में ये बात आई है, शिव संकल्प जापेन समाधि मनसो लभेत। शिव संकल्प सूक्त ऐसा सूक्त है कि उसका यदि जाप किया जाए तो समाधि मनुष्य को प्राप्त हो जाए। अब ये माइंड कंट्रोल नहीं तो और क्या है? सामान्य मनुष्य वो समाधि तक जा रहा है तो मन बुद्धि चित्त सबका कंट्रोल है, तो मंत्रों से जो है हमारे मन बुद्धि चित्त का कंट्रोल हो जाता है। और इसीलिए योग के भी हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार का है। तो उसमें भी एक मंत्र योग की भी विधा है। तो मंत्र योग ऐसा है कि वो जो है सबको लेके चलता है, और मंत्र योग एक ऐसा साधन है, बीच का साधन है, ज़्यादा उच्च भी नहीं और ज़्यादा नीचे का भी साधन नहीं, बीच वाले सारे साधकों के लिए ऐसा उपयुक्त साधन है कि आपका मन भले ही बहिर्मुख हो वह जगह पे लाने का साधन यह मंत्र करते हैं। मंत्र और भगवान का आप नाम भी उसमें ग्रहित कर सकते हैं, इसलिए नाम मंत्र को भी मंत्र कहा गया है। तो इसीलिए संतों ने कलयुग में जो नाम की महिमा जो वर्णित की है, तो इसीलिए वह नाम भी मंत्रात्मक है। तो वह आपके मन बुद्धि चित्त को शुद्ध कर देता है, भगवान के योग्य कर देता है। और भगवान के योग्य होना तो बहुत ऊंची बात है, पर सबसे पहले आपका मन शांत करता है। शांति किसको नहीं चाहिए? सुख किसको नहीं चाहिए? समाधान किसको नहीं चाहिए? अपनी वृत्ति प्रसन्न रहे किसको नहीं चाहिए? यह सारी चीज़ें मंत्र प्रदान करते हैं, और इसलिए यह ऋषियों का तो है कि ध्वनियों के माध्यम से हो, मंत्रों के माध्यम से। तो इसीलिए हम जैसे घंटी और शंख की पूजा होने के बाद हम मंत्र उच्चार करते हैं। जी। और मंत्र उच्चार के बाद जो है शंख घंटी का पूजन हम ध्वनि सात्विक हो इसके ये करते हैं। फिर उसके बाद कुछ कर्म साक्षी देवताओं का पूजन होता है कि हमारे कर्म के साक्षी कौन है। एक तो दीपक, यह अग्नि देवता का स्वरूप है। और फिर उसके बाद सूर्य नारायण, यह प्रत्यक्ष देव है। मूर्तियों में हमें देवता की भावना करनी पड़ती है, तो सूर्य नारायण तो प्रत्यक्ष देवता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि सूर्य नारायण यह सर्वदेवात्मक है। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि आप सूर्य केवल ग्रह को जल चढ़ा रहे हैं। आपके जो भी इष्ट देवता हो उनको जो है आप भगवान सूर्य के माध्यम से आप जल चढ़ा रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। तो यह कर्म साक्षी इस प्रकार से देवता होते हैं, कर्म के साक्षी। तो इनका पूजन करने के बाद फिर न्यास इत्यादि करके, न्यास अर्थात बहुत बड़ा विज्ञान है। न्यासों की क्रिया ऐसी है कि मंत्रों का उच्चारण करके अपने शरीर के विशिष्ट भागों का स्पर्श करके मंत्रों की शक्ति, मंत्रों की चेतना अपने शरीर में स्थापित करने की प्रक्रिया का नाम न्यास है, और ये हजारों साल से चलती आ रही है। इसका आप गहराई से बारीकी से जब अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि रेकी हो या और जितने भी सारे सिस्टम्स हो, सारी की सारी न्यासों से गई। तो एक एक अवयव में उसमें क्या होता है, भावना से तो क्योर किया जाता है। हमारे यहाँ भावना तो है ही, पर भावना भले ही ना हो, मंत्रों की शक्ति ऐसी है कि कई बार जो है भाव भी अगर कम हो जाए। हाँ, अब आप बताइए, साधक यदि बीमार हो तो उसकी एकाग्रता कहाँ तक हो पाएगी, उसकी भावना कहाँ तक हो पाएगी। मरणासन्न कोई है, कोई आईसीयू में है, आप उसे कहो कि आप भगवान का चिंतन करें। कोई जो है इस पे वेंटिलेटर पे है, कोई कोमा में है, किस प्रकार से उस जो है वो भावना कर पाएगा। पर मंत्रों की शक्ति ऐसी है कि भले ही उसका भाव कम हो पर वह वैज्ञानिक तरीके से काम करती है। तो इसलिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर के विविध अंगों
को स्पर्श करते हुए मंत्रों की चेतना, वह ईश्वरीय चेतना जिस कर्म के लिए हम बैठे हैं, जिस देवता की उपासना के लिए हम बैठे हैं, उस देवता की उपासना हो, पूजन हो। इसलिए मैंने कहा कि कर्म जो जितना अलग होगा उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। सारी विधियां अलग हो अब हम जाती गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी के मंत्रों से न्यास करेंगे, अब हम शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो शिव जी के मंत्रों से न्यास करेंगे। तो न्यास अर्थात अपने शरीर को दिव्य बनाने की प्रक्रिया, अपने शरीर को भगवान की विशिष्ट सेवा के लिए योग्य बनाने की प्रक्रिया का नाम न्यास है। तो इस प्रकार से न्यास करके फिर उसमें यदि सूक्ष्मता में यदि हम जाए तो आपको ये ध्यान में आएगा कि यदि हम बारकाई में अभी यदि उतरे मूर्ति पूजा के, तो इसमें सब कुछ है। इसमें योग भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें भक्ति भी है, इसमें कर्म भी है, कुछ नहीं छूटा। मंत्र भी है, तंत्र भी है। तो देखिए अभी विशिष्ट आगमिक प्रक्रिया के अनुसार जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि भू शुद्धि। तो भू शुद्धि अर्थात जिस जमीन पे हम बैठे हैं तो वहाँ की शुद्धि तो दिग्रक्षण से हो जाती है, देवताओं के स्मरण से हो जाती है। अब जैसे थोड़ी देर पहले बताया भैरव जी का स्मरण हो, हनुमान जी का स्मरण, उससे इस प्रकार के देवताओं के चिंतन से, पूजन से, उन्हें प्रणाम करने से वह स्थान की शुद्धि हो जाती है। फिर कहते हैं कि भूत शुद्धि हो। भूत शुद्धि अर्थात क्या? ये जो पंचमहाभूत है ये केवल ब्रह्मांड में है ऐसी बात थोड़ी ना है, अपने शरीर में भी है। अपना शरीर भी पंचमहाभूतात्मक है। तो शरीर में पंचमहाभूतों का चिंतन करना है। शरीर में पंचमहाभूतों का चिंतन नहीं तो उनका शोधन करना है। तो उनका शोधन करके उसमें भी पहले कुंडलिनी जागरण की भावना है। तो मूलाधार से उठ के कुंडलिनी सहस्रार तक पहुँच रही है, उसकी भावना करनी है। फिर उसके बाद जो है अपने शरीर के तत्वों का शोधन करना है। फिर उसके बाद पाप पुरुष का दहन करना है। पाप पुरुष का दहन अर्थात हमारे जीवन में, हमारे शरीर में मन बुद्धि चित्त में जो भी दोष हो तो उनका दहन, यह आप समझ सकते हैं पाप पुरुष दहन का। तो फिर उसके बाद जो है इतना होने के बाद फिर जो है हमारा देह, ये हमारी देह की भूत शुद्धि हो गई अर्थात तत्व शुद्धि हो गई। तो उसमें भी कहा गया है कि कहाँ होते हैं पंचमहाभूत। यदि आप जानना चाहेंगे तो मैं जाऊँगा, नहीं तो विषयांतर होता होगा। नहीं, आप एक बस छोटा सा और भी दे दीजिएगा। पैरों से लेके घुटनों तक पृथ्वी तत्व की प्रधानता बताइए, घुटनों से लेके नाभि तक जल तत्व की प्रधानता बताइए। और आप विचार करेंगे वैज्ञानिक तरीके से तो आपको ध्यान में आएगा कि पृथ्वी तत्व कठोर है, पैर हमारे सबसे ज़्यादा कठोर होते हैं, इसलिए हम चल फिर पाते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दे पाते हैं। फिर उसके बाद नाभि से लेके घुटने तक जो जल तत्व बताया है तो उसमें भी जल तत्व में जल प्रधानता होती है। तो अपना जो है देह धर्म जो है तो वो नाभि से लेके घुटनों तक के ही इसमें अधिक जल तत्व की प्रधानता होती है। फिर उसके बाद अग्नि तत्व नाभि से लेके गले तक है। तो अग्नि तत्व बताया है। तो भूख जो लगती है जठराग्नि जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे उदर का ही भाग है। और फिर उसके बाद यहाँ गले से लेके हमारे मस्तिष्क तक, मस्तिष्क नहीं, हमारे आज्ञा चक्र तक, दोनों भुवों के मध्य, उसमें वायु तत्व बताया है। तो उसमें वायु की प्रधानता होती है, सांस हम इसी बीच में हमारी आती जाती है। तो और फिर उसके बाद फिर आज्ञा चक्र से लेके ऊपर तक उसे जो है सहस्त्रार चक्र तक ये आकाश तत्व की प्रधानता बताई। तो ये हमारे शरीर में स्थित पंच तत्व है और इनका एक एक तत्व में लय की भावना करते हुए सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का अंश, मैं भगवद रूप हूँ। तो इस प्रकार का चिंतन करके जब हम देव रूप हो जाते हैं और फिर यह भूत शुद्धि की बात होगी। इसके बाद स्वदेह प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है, अर्थात अपने देह की भी प्राण प्रतिष्ठा करे भगवान के। वैसे हमारे देह में भी प्राण प्रतिष्ठा करे। और फिर जो है प्राण प्रतिष्ठा, जब हमारा देह प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है फिर विविध न्यासों के माध्यम से, जिस भी देवता का हम पूजन कर रहे हैं उस देवताओं के न्यासों के माध्यम से वह आवश्यक चेतना, वह दिव्य चेतना हमारे शरीर में प्रतिष्ठित करके हमारा शरीर भगवान के सेवा के लिए विशेष तैयार हो जाए। इस प्रकार की जो है प्रक्रिया बिल्कुल विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया। अब ये बताइए कि यह भगवान की सेवा के लिए तो है ही, पर अपने आत्मोत्थान के लिए कितनी काम की चीज़ है। बहुत सुंदर चीज़ है। तो जो साधक एक योगी करता है, आप विशुद्ध कर्मकांड का विज्ञान यदि समझ के करेंगे ना तो आपको वो साधन, जो योगी को फल मिलता है वह आपको योग का भी, योग में भी आप परिपक्व बन जाएंगे, आप ज्ञान में भी परिपक्व बन जाएंगे। ज्ञान में अंतिम साध्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम सर्वम खलविदम ब्रह्म। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। यही ज्ञान का साध्य है, हर जगह परमात्मा का दर्शन हो और सबसे पहले अपने अंदर परमात्मा का दर्शन हो। तो इस प्रक्रिया से जब हम चलते हैं, जब हम हमारे जो है तत्वों का शोधन करते हैं, हम हमारे देह का शोधन करते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण देह का, और फिर जो है हम हमारे देह की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हम क्या भावना करते हैं कि हम भगवद रूप है। तो भगवद रूप है तो जो है हम ब्रह्मास्मि की भावना उसमें होती है, सोहम शिवोहम की भावना उसमें होती है। कहने का तात्पर्य कि अपने आत्म उत्थान का सर्वांगीण विज्ञान का नाम कर्मकांड है, मूर्ति पूजा है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती है और फिर इतना होने के बाद, भगवद रूप होने के बाद फिर उस देवता का ध्यान होता है। जी। जब एक व्यक्ति उस लेवल पे अपने आप को पहुंचा लेता है पूजा की प्रोसीजर में, उसके बाद वो भगवान की पूजा कर सकते हैं।
भगवान की पूजा कर सकता है ऐसा नहीं कह सकते, इस प्रक्रिया को कोई ना भी पहुँचे तो भी वह भगवान की पूजा कर सकता है, पर इस प्रक्रिया से यदि वो जाएगा तो उसका आत्मोत्थान सबसे ज़्यादा होगा। तो अपन अपना जो भी स्तर है उस हम सामान्य स्तर से भी प्रारंभ करें तो भी लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे उस स्थिति तक पहुंचना है, तो उसमें कठिनता नहीं लगनी चाहिए। अब छोटा बच्चा भी भावना से पूजा करता है, अब वो हर कोई चाहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मेरा प्रोग्रेस होता रहे जी, या वो वही चाहता है कि मैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति शायद अपने आप को इस लेवल तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हम एक पुरोहित को इनवाइट करते हैं। जी 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 कि हम नहीं कर सकते जी जी, तो हम यजमान बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पुरोहित जो होते हैं वो हमारे नाम से वो पूजा प्रोसीजर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो पूजा प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जी, तो असल में वो इतनी सारे भावनाओं से गुजर रहे हैं। भावनाओं से गुजर रहे हैं, उन मंत्रों का यही अर्थ होता है। अब वो केवल पाठ करते हैं इसलिए शायद अब समय का अभाव हो या और भी कुछ अड़चने हो सकती है, पर उन मंत्रों का केवल शायद पाठ होता है और ये भावनाएं नहीं होती। इसलिए पुरोहितों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि यह हर क्रिया के पीछे की भावना ये समझाते हुए जाए, जिससे साधक हो, जजमान हो, इन्हें पूजा में इससे रस भी आता है, उनकी पारमार्थिक उन्नति भी उससे होती है, और इस प्रक्रिया से जब जाते हैं तो जिस भी कामना से पूजा करते हैं वह कामना भी निश्चित पूर्ण होती है। इसलिए पुरोहितों का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि स्वयं भी उन मंत्रों के अर्थों को समझे, उस प्रक्रिया को समझे, उस भावना को समझे, और यजमान को भी हम समझाएं। वाह गुरुजी, ये एक्सप्लेनेशन जो आपने दिया वो सच में बहुत ही हार्ट टचिंग था, और मैं ये बात समझ सकता हूँ बिकॉज spdpandit.com से जब भी हम कोई भी गुरुजी को भेजते हैं किसी भी पूजा के लिए, तो हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि वो वैदिक पाठशाला से सीखे हुए हो, सर्टिफाइड हो, उन्होंने वो विद्या प्राप्त की हो, उनके पास एक सर्टिफिकेशन हो, एंड देन ओनली वी आर सेंडिंग दैट पंडित जी टू यजमान साहब। जैसे हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, मैं एक बीच में ये करना चाहूँगा, यह जो आपकी प्रक्रिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और हर किसी को, जजमान को भी यह बात समझने की आवश्यकता है और कि हम अच्छे से अच्छे पंडित बुलाएं, और जो वेद पाठशाला में पढ़े हुए हो, और जो है जिनकी व्यक्तिगत उपासना, व्यक्तिगत जिनका आचरण या अच्छा साधक हो, तपस्वी उनका आचरण हो। इस बात की बहुत घोर उपेक्षा हम देखते हैं। जजमान क्या देखते हैं प्रायः, बहुत सारे अच्छे, ये है उनकी अपेक्षा होती है कि हमारे अच्छे पंडित जी आए, कभी कभी मजबूरी भी होती है, विदेश में हो या बहुत ही देहात में हो, नहीं मिल पाते अच्छे वेद पंडित, पर हमारा प्रयास तो होना चाहिए। जिस प्रकार से हम कोई वकालत के हमारा केस चल रहा है तो हम उसके लिए अच्छे से अच्छा वकील हम विचार करते हैं, कोई हमारा ऑपरेशन करना है तो हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर देखते हैं, हमारा और कुछ काम है, हमें घर बनाना है तो हम अच्छे से अच्छा इंजीनियर देखते हैं। पर जब पूजा करनी हो तो प्रायः ये देखा जाता है कि सस्ते पंडित जी कौन है, कि और जो है अपने मन मुताबिक चल, शास्त्र के अनुसार नहीं, बिल्कुल हमारे मन के अनुसार हमें मुहूर्त चाहिए, हमारे मन के अनुसार हमें 3 घंटे में निपटाने वाले पंडित जी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं बिकॉज आई एम फेसिंग दिस इशू, बिकॉज मैंने ये पिछले 4 साल में इनिशियली जब स्पीडी पंडित का सेल्स जो होता था मैं खुद कॉल्स करता, पहले 2 साल तो मैंने ही फ़ोन कॉल्स किए हुए हैं सारे, तो मैंने ये चीज़ समझी है कि आज एक इशू ऐसा हो गया ना गुरुजी, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैं IT में इंजीनियर हूँ या फिर मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, अब मुझे जो ज्ञान प्राप्त है ना वो सबसे ज़्यादा ज्ञान मुझे प्राप्त है, तो आज मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही होना चाहिए। लेकिन इस यजमान को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप एक क्षेत्र में ज्ञान है, सही बात, अगर आप अलग क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हो तो उसके लिए शायद सामने वाला व्यक्ति वैसे अपने आप को प्रेजेंट ना करते हो, लेकिन उनको उस चीज़ का ज्ञान होता है और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के परे हैं। पक्की बात। तो अपना व्यक्तिगत विद्या का अहंकार हो, अपने क्षेत्र का ही, हर कोई अपने क्षेत्र का जो है जानकार होता है, पर समझ में इस बात को ध्यान में रखना कि जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाली विद्या और ज्ञान केवल यही है। कितने बड़े इंजीनियर हो, कितने बड़े डॉक्टर हो, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति किस प्रकार से हो, इस प्रकार का जो है उस प्रक्रिया का बोध जब तक अध्यात्म में, जब तक वेद वेदांग और वेदांत का जब तक जो है चिंतन अनुशीलन और उस मार्ग में उपासना क्रम करते हुए नहीं जाते, तब तक हम पहुँच नहीं पाते। इसलिए हमारा धन का अहंकार हो, हमारा विद्या का अहंकार हो, हमारा ज्ञान का अहंकार हो, इन सब चीज़ों को बाजू में रखते हुए भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करनी होती है, और उसके साधन के प्रति भी आदरणीय होना होता है। अब सबसे बड़ा साधन क्या है भगवान की सेवा पूजा का, वो हमारे घर पे आने वाले पंडित जी, बिल्कुल, तो उनके प्रति हमें आदर युक्त भावना इत्यादि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कभी कभार उम्र में बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल, कभी कभार जो है कभी वृद्ध होते हैं, कभी कभार उनसे संभावना है कि हमें अपेक्षित जिस प्रकार से हो उस प्रकार से नहीं हो, पर जो है हमें उनका आदर रखना चाहिए, और पंडितों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो है हम किसी भी प्रकार से
हमारे जो है यजमान हो उनकी श्रद्धा को किसी प्रकार का जो है ठेस ना पहुँचे, इसका हम ध्यान रखें। उन्हें हम हर क्रिया जो है अच्छे से समझा पाए। जी, मैं अगर आपको प्लीज इंटरप्ट कर सकूं, तो एक मीडिया की वजह से जैसे हमारे फिल्म्स हो गए या एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, हमेशा जब किसी पुरोहित को दिखाया गया है, पंडित जी को दिखाया गया है, एक कॉमिक तरीके से दिखाया गया है, एक अनवर्शिपेबल तरीके से दिखाया गया है। जी जी जी। उनका इंटेंशन होता है कि बस वो सीन या फिर वो एक एपिसोड थोड़ा सा कॉमेडी बन जाए उनका, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल दे वांट। बट उससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोगों के माइंडसेट और अप्रोच पे प्रॉब्लम हो जाता है। उस विद्या के प्रति उन लोगों की जो आदर होना चाहिए, वो आदर कम होने लगता है। तो इसमें बहुत बड़ा पार्ट मीडिया ने भी, मुझे ऐसा लगता है कि प्ले किया हुआ है। मीडिया ने भी, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ये बॉलीवुड ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है कि हमारे साधु संत हो, हमारे अच्छे गलत तरीके से दर्शाया गया है, बहुत गलत तरीके से इस प्रकार से दर्शाया गया है। और ये थोड़ा नहीं है, 70 सालों से चल रहा है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से, जैसे थ्योरी है कि एक झूठ यदि 100 बार बोला जाता है तो वह भी सच लगने लगता है। बार बार यह सिनेमाओं के माध्यम से हो या और मीडिया के माध्यम से हो, यह गलत दिखाया जाता है, तो इसका बड़ा नकारात्मक इफेक्ट समाज मानस पे होता है। पर ध्यान में रखना कि इससे जो है नुकसान हमारा ही है। नुकसान हमारे धर्म का है, नुकसान हमारे देश का है, नुकसान हमारी परंपरा का है। एक परंपरा अच्छे से बनाने में हज़ारों साल लग जाते हैं, पर वह परंपरा तोड़ने में जो है बहुत कम समय लगता है, और वो फिर जिस प्रकार से प्रचलित चलते हुए आ रही थी उस प्रकार से वह अच्छे से निभ नहीं पाती। अब जो है इसका उदाहरण देते हैं, बहुत एक सामाजिक और कठोर स्थिति है कि इसी पंडिताई की उपेक्षा, इसी पांडित्य कर्म की उपेक्षा, और ऐसे बहुत सारे कम्युनिस्ट हो, जब से अंग्रेज़ों का आना और जब से मैकॉले की शिक्षा पद्धति इस देश में लागू हुई, तब से हमारे धर्म कर्म संस्कृति के जितने भी रक्षक हैं उन्हें जो है गलत तरीके से पेश किया गया, उन्हें बदनाम करने का इस प्रकार का इतिहास लिखा गया, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। बहुत सारे मिशनरियों के तो स्टेटमेंट्स है, यदि इस देश में ब्राह्मण नहीं होते तो हम कब का इस देश को कन्वर्ट कर देते क्रिश्चियनिटी में। तो हमारे कन्वर्जन में सबसे बड़ा रोड़ा यदि कुछ है तो ये ब्राह्मण है। तो कहने का तात्पर्य कि यह एक कम्युनिस्ट विचारधारा हो, चाहे अंग्रेज़ों के समय से चलती आई हुई विचारधारा हो, इससे हमारे इस क्षेत्र का, पांडित्य क्षेत्र का, पंडितों का, वेदों का, इनके निंदा के कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग शर्मसार हुए। और अभी भी आपने जो बात कही कि पंडित का बेटा पंडित नहीं बनना चाहता, वो जो अपमान सहन करता है, वो जो मतलब समाज की जो देखने की दृष्टि है कि सबसे हेय काम है, इसके कारण वो अपने बच्चे को जो इस क्षेत्र में नहीं डालना चाहता। इसका नेगेटिव परिणाम इस प्रकार से हुआ है कि परंपरा खंडित हो गई। अब कोई समझो कोई वैदिक है, कोई कर्मकांडी है, उसने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, उसने अपने बच्चे को और कुछ बना दिया, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे दक्षिण भारत में भी ऐसे लोग हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र चुनते हैं पर अपना वेदाध्ययन नहीं छोड़ते, अपना शास्त्राध्ययन नहीं छोड़ते। तो शास्त्राध्ययन को पकड़ते हुए यदि आप और कुछ भी करना चाहे अपने रुचि के अनुसार तो करें, पर केवल हीन दृष्टि के कारण जो है हम हमारे शास्त्र की परंपरा को यदि छोड़ दे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होता है कि आज हमारे शास्त्रों का ह्रास हो गया। इतने वैज्ञानिक चीज़ें हमारे शास्त्रों में कही, पर ये होने के बावजूद भी उस पर चाहे जितना आवश्यक है उतना रिसर्च नहीं हो पा रहा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यह क्यों हुआ? बार बार एक अच्छी चीज़ को, अच्छी परंपरा को बदनाम करके जब रखते हैं तो फिर जो है उसके रक्षकों का भी मन खिन्न हो जाता है और वो उस परंपरा को छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली नुकसान उस धर्म का, उस परंपरा का, उस संस्कृति का और उस देश का होता है। तो इसी प्रकार का नुकसान हुआ है। इसलिए बॉलीवुड हो या मीडिया हो, ये इस प्रकार से गलत दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा हाथ है ना, अंधश्रद्धा का भी बहुत बड़ा हाथ प्ले हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कुछ गलत हो रहा है या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये है वो है, तो मुझे पूजा कराना चाहिए तो मेरा सब फाइनेंशियल स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें निस्वार्थ पद्धति से उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमें एक पूजा किसी बिना इंटेंशन के करना चाहिए। लेकिन काफ़ी पूजाएं जो रिकमेंड की जाती हैं वो काफ़ी अंधश्रद्धा के तरीके से भी रिकमेंड की जाती हैं। अब उसका अंतर अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर पाएँ। देखिए, हिंदी का बहुत बड़ा प्रसिद्ध हिंदी की पंक्ति है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मनुष्य भगवान की सेवा, पूजा, अर्चा उसकी तरफ मुड़ता ही तब है जब वो अड़चन में होता है, जब वो दुख की स्थिति में होता है। और जब तक वो दुख की स्थिति में नहीं होता तब तक प्रायः यह देखा जाता है कि वो रोज़ भगवान का प्रायः कुछ नहीं करता। अब ऑफिस को जाते समय भगवान को हाइक जैसा करते हैं वैसे भगवान को प्रणाम करके जाने को हम कुछ साधन नहीं कह सकते, हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। वो तो आप जाते जाते भगवान को जैसे हाई कर रहे हैं वैसे आप प्रणाम करके चले जा रहे हो। आपका रोज का साधन क्या है? यदि आप रोज शास्त्र अनुसार यदि आप साधन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ अड़चनें तो आपके जीवन में आएंगी ही नहीं।
जो भी अड़चनें आएंगी प्रारब्धानुसार, तो उन अड़चनों की तीव्रता, उन अड़चनों से होने वाले साइड इफेक्ट्स कम होंगे और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको जो है अपने आप प्राप्त होगा, यदि आपका साधन रोज हो तो जी। कभी कभार आप जो है भगवान की पूजा करेंगे या जब अड़चन में आएंगे तब से यदि आप भगवान की पूजा को लगेंगे तो ये रिजल्ट नहीं हो सकता। अभी सामान्य अभी फिर आपके मन में आ रहा होगा कि रोज करना है तो क्या करें, ये भी सवाल है। हमारे शास्त्र ने कुछ चीज़ें सबके लिए कही है, वो है सुबह स्नान करें और सुबह सवेरे का स्नान होने के बाद हर एक को भगवान सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देना, उनका पूजन करना, यह एक सामान्य नियम है। फिर उसमें हम हमारी इष्ट देवता की भावना कर सकते हैं। फिर जो है इष्ट देवता की भावना करके हम उनके नाम मंत्र का वगैरह जप कर सकते हैं। फिर हम गुरु परंपरा से जिस हमारी घर की जो कुल परंपरा है उसके अनुसार हम जिसमें अधिकृत हो उस प्रकार का जाप हो, पूजा हो, इस प्रकार से करें। यह हमारा नित्य का क्रम होना चाहिए। एक दूसरा, नैमित्तिक हमारी सेवा होनी चाहिए। नैमित्तिक मतलब क्या? नैमित्तिक अर्थात जो पर्वों पे आती है, जो किस निमित्त से सेवा आती है, जैसे जिसे हम कुलधर्म कुलाचार कहते हैं। अब जैसे हम अभी समझो पितृपक्ष चल रहा है, तो इस पितृपक्ष के निमित्त जो पितरों की सेवा है वह उनकी नैमित्तिक सेवा है। अब आगे नवरात्रि आएंगी तो नवरात्रि के निमित्त जो भगवती की जो सेवा होगी, हमारी कुल देवी की जो सेवा होगी वह नैमित्तिक सेवा होगी। तो हमारी नित्य सेवा और हमारी नैमित्तिक सेवा, यह जब दोनों अव्याहत चलते हैं तो प्रायः अड़चनें आती नहीं, और यदि अड़चनें हमारे प्रारब्धवशात जो आती है उससे भी बाहर निकलने का मार्ग सुगम हो जाता है और उसकी तीव्रता बहुत सूक्ष्म हो जाती है। आप देखेंगे कि संतों के जीवन का यदि चरित्रों का यदि हम अनुशीलन करें तो उनके तुलना में तो हमारे जीवन में संकट की कोई बात ही नहीं। बिल्कुल, मतलब उनकी 0.1% हमारे ज्ञानेश्वर भगवान की अगर हम बात करें तो उस मुकाबले हमारा जीवन तो बहुत सुखी है। जी, बहुत सुखी है। तुकाराम महाराज जी इसी हम पुणे इसमें बैठे हैं, इसी जिले में ज्ञानेश्वर महाराज जी भी आते हैं, तुकाराम महाराज जी भी आते हैं। तुकाराम महाराज जी जिनसे मिलने के लिए भगवान आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति आप सोच सकते हैं। बिल्कुल। उनके चरित्र में वर्णन है, पंढरीनाथ भगवान उनसे मिलने आए तो बैठने के लिए खाट था टूटा हुआ और उस पर भगवान बैठे और वो टूट गया। ये उनके चरित्र की बात है। उनकी एक पत्नी खाने के लिए अन्न नहीं इसलिए जो है वो चली गई। ये सोच सकते हैं इस स्थिति का। और उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि भगवान जो है हम सुखी है, हमें खाना पीना भी ना मिले ना, हमें ये दुख भले ही हो ना, फिर भी इतना ही करो कि आपका विस्मरण ना हो। न मेड़ो खावया न वाड़ो संतान पर यहाँ नारायण कृपा करो, ऐसी उनकी वाणी है। तो कहने का तात्पर्य कि संतों के चरित्रों से यदि हम तुलना करते हैं, रामकृष्ण परमहंस को उस जमाने में जो काली माता जी से रोज बात कर, उस जमाने में कैंसर जैसा रोग हो जाए, कोई कल्पना कर सकता है? और जो है उस ज़माने में तो कोई उसका इलाज भी वगैरह नहीं होता था, और कैंसर जैसी स्थिति हो गई। लोग कहते थे कि आप काली माता से बात करते हैं तो ठीक क्यों नहीं करा देती वो आप। उन्हें पता है कि ये प्रारब्ध के भोग है और इसमें इतना ही है कि मैं मेरी सुध ना खाऊं, मैं मेरे भगवान का स्मरण ना छोड़ूं, मैं मेरे स्वरूप का चिंतन ना छूटे, बस इतना ही हो जाए। देह का धर्म है। आज यदि मैं इसे टालता हूँ तो उसके लिए जो है अगला जन्म लेके इसे भोगना पड़ेगा। भगवान अपने भगवान ने जो नियम बनाए हैं उसके लिए जो है वो हमेशा अपवाद तो नहीं बना सकते। इसलिए प्रारब्ध के जो भोग है वह समझदार संत, ये हमारे जो महापुरुष है, ज्ञानी महापुरुष, इन सब ने ये कहा कि उसका भोग से ही क्षय होता है। प्रारब्ध से आने वाले जो दुख है उनको जो है आपको फेस ही करना है। सो आप इस इंटेंशन से जो पूजा करते हो तो ये इंटेंशन से पूजा नहीं करनी चाहिए, व्हाट यू मीन? देखो, ऐसा है कि नहीं करनी चाहिए ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि या फिर इंटेंशन हमको ठीक करना है। हाँ, इंटेंशन अपने को ठीक करना है, ये तो बात है ही। पर ऐसा है कि हमेशा हम केवल कामनाओं से ही भगवान का पूजन करें, उनकी सेवा करें, यह गलत है। कभी कभार कुछ अड़चन आ जाए और हम भगवान की सेवा करें, कुछ कामना हो हमारी डिज़ायर्स और हम उस कामना के कारण भगवान की विशेष पूजा करें तो कोई गलत नहीं। क्यों? मैं गीता के अनुसार कह रहा हूँ। गीता में 4 प्रकार के भक्त भगवान श्री कृष्ण ने बताए, आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च तर्षभ। एक तो आर्त भक्त है, एक जिज्ञासु भक्त है, एक अर्थार्थी भक्त है, एक जिज्ञासु भक्त है और एक ज्ञानी भक्त है। इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्तों के वर्णन शास्त्र में कहे। आर्त मतलब क्या? जो दुख में फंसा है और जो उससे बाहर निकलना चाहता है, अड़चन में है, उसे भी भक्त कहा जी। अर्थार्थी मतलब क्या? जिसे कोई डिजायर्स है तो उसे वह पूर्ण करनी, उसे भी वो भी भगवान का ही भक्त है। हाँ, वो भी भगवान का ही भक्त है। फिर उससे ऊपर कहा जो जिज्ञासु है, बस अभी उसे न अड़चन है न उसे कुछ आर्थिक या कुछ उसे कुछ कामना है, वो अब निष्काम स्वरूप से भगवान की भक्ति करता है, भगवान के लिए भगवान की भक्ति करता है, वो जिज्ञासु भक्त है। और जो ज्ञानी, चौथा सबसे ऊंचा भक्त है, तो वह जो है भगवान के में आनंद में, अपने स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में निमग्न होकर जो है आनंद के लिए भगवान का सेवन करता है, वह ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्तों को सबसे ऊंचा भक्त कहा, पर बाकी भक्तों की निंदा भगवान ने नहीं की। भगवान यही कहते हैं, उदारा सर्व एवैते, सभी अच्छे हैं। भाई देह से परे कुछ है, इस पर विश्वास करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
तो आप डिजायर के लिए भी अगर भगवान की पूजा कर कोई रहे हो गलत तो नहीं भी है, गलत काम नहीं है। कोई गलत नहीं है, पर हमेशा डिजायर से ही भगवान की सेवा पूजा करे, ये जो है ये स्वार्थीपना का लक्षण है। भगवान ने सब कुछ दिया है, 50-60 साल की उम्र हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी अभी तक ना कुछ चाहिए। और अरे अभी केवल भगवान के लिए हम भगवान की पूजा करें, भगवान के लिए हम भगवान का जो है सेवन करें, तो कभी तो हमारा नित्य और नैमित्तिक कर्म, जैसे नित्य कर्म क्या है और नैमित्तिक कर्म क्या है, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो यह नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म अर्थात नित्य पूजा, नित्य सेवा और नैमित्तिक किसी पर्वों पे आने वाली पूजा सेवा, यह हम निष्काम होकर करें। और फिर जो है कुछ विशेष अड़चन हो, कुछ विशेष कामना हो, उसके लिए हम कुछ विशेष पूजा करें तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि डिजायर्स के लिए भी पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, तो आई एम श्योर 75 to 80% जो हमारी ऑडियंस होगी या फिर हमारे जो आसपास भी लोग होते हैं, उन्हें बहुत बेसिक चीज़ों की डिज़ायर होती ही है। अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा कोई बिजनेस हो, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो। तो अगर ये डिज़ायर्स हैं और अच्छी हेल्थ हो, अगर ये 5-6 डिज़ायर्स हैं, तो उन्हें कौन सी पूजाज हम रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए, यह सर्वथा अपने रुचि का भाग है जी, पर यदि उसमें भी कॉमनली यदि विचार किया जाए तो ऐसा है कि अपने कुल परंपरा में अपने कुल देवता का याग, कुल देवता का यज्ञ, यह सबसे पहले कामनाओं की, जहाँ तक डिज़ायर्स की बात है, तो उनकी पूर्ति के लिए इससे हमें पहला प्राधान्य क्रम देना चाहिए। हमारे कुल देवता का याग हमें परफॉर्म करना यज्ञ, हाँ, यज्ञ जी, जी। तो क्योंकि क्या है, हमारे कुल से सीधा संबंध, पहला संबंध उस कुल देवता का है, तो इसलिए हम जो है उनका सबसे पहले हम उनका प्राधान्य क्रम से करें। और उसके अलावा भी अपने इष्ट देवता हो, तो ये कभी समझने की या गलतफहमी रखने की आवश्यकता नहीं कि हम दूसरे देवता का करेंगे तो हमारे कोई कुल देवता या और कोई देवता नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सब अंदर से एक ही होते हैं, सर्वम सर्वात्मकम यह सूत्र है, और इसलिए वैसी कोई नाराज़गी की बात नहीं होती। अब दूसरी बात, हमारे इष्ट देवता यदि कोई दूसरे हो तो हम हमारे इष्ट देवता का भी याग कर सकते हैं। हाँ, अब तीसरी बात कि कोई नैमित्तिक पर्व आ रहा है, अब जैसे नवरात्रि आ रही है, तो हम इन्हीं कामनाओं से, इन्हीं संकल्प से कि हम उनका विशेष याग, अब नवरात्रि आ रही है तो हम भगवती जगदम्बा जी का शतचंडी के माध्यम से हो, सहस्रचंडी के माध्यम से हो, नवचंडी के माध्यम से हो, तो उस माध्यम से हम उनका यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं। कभी सावन इत्यादि हो, पर्व है, और तो हम शिव जी के भी लघुरुद्र हो, महारुद्र हो, इससे उनका अभिषेक, पूजन, यज्ञ इत्यादि हम करके हम उन कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें छोटे बड़े का कोई कुछ ये नहीं है, बस इतनी सी बात है कि किन्हीं देवताओं में किन्हीं विशेष चीज़ों की प्राधान्यता होती है। और जो है श्री की संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवती जगदम्बा जी का विशेष लाभकारी बताया है, और ज्ञान के प्राप्ति के लिए शंकर जी का विशेष अनुष्ठान इत्यादि और उनकी सेवा लाभकारी बताई है। सारी निर्विघ्न निर्बाध सारे कार्य हो, तो उसके लिए गणेश जी का निर्विघ्न गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, गणेश जी का पूजन विशेष ये बताया है। और फिर उसके बाद जो है अपना यश बढ़े, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, तो नाम बढ़ाना है तो भगवान श्री हरि महाविष्णु की उपासना विशेष उसमें कारगर बताइए। और इस प्रकार से हमारा जीवन तेजस्वी हो तो भगवान सूर्य नारायण की और इन विविध स्वरूपों की आराधना इस प्रकार से बताइए। घर में झगड़ा हो जी, खास करके कपल्स में, कपल में, तो उसके लिए जगदम्बा पार्वती माता जी की उपासना विशेष बताइए। छात्रों को ज्ञान प्राप्ति के लिए सरस्वती और गणेश जी की उपासना विशेष बताइए। तो इस प्रकार से विविध जो है, अब कोई छात्र है, कोई बैचलर है, कोई प्रारंभिक है, तो वो यज्ञ नहीं कर सकता तो वो जप करे। तो जप तो निरापद है, गीता जी में भगवान कहते हैं कि यज्ञानां जप यज्ञस्मि, तो जप यज्ञ इसका विशेष साधन है। पर सब कुछ होते हुए भी, सब संभव होते हुए भी, केवल कंजूसी के कारण, केवल आलस्य के कारण यदि हम कहेंगे कि नहीं मैं तो जप ही करूँगा, तो फिर वो तो मतलब भगवान तो अंदर की बात जानते हैं। जिसके मन में एक बहुत बड़ा सूत्र है, जिसके मन में भाव होता है ना, उससे त्याग अपने आप हो जाता है। त्याग करो ये कहने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। त्याग की भावना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और वो प्रेम में हो जाता है भगवान के। जो भगवान पे प्रेम है ना, तो भगवान के लुट जाता है। फिर तुकाराम महाराज के मन में भगवान के प्रति प्रेम था, तो वो त्याग अपने आप हो गया जी। 500 एकड़ जमीन थी और भी कुछ धन संपत्ति इत्यादि बहुत कुछ। त्याग एक प्रमाण है कि सचमुच आप भगवान से उतना प्यार करते हैं। हाँ, भगवान से प्यार, ये उसका प्रमाण है। अगर आप में त्याग भावना है, अब आपकी प्रेम भावना है, तो त्याग अपने आप हो जाएगा। सबसे प्रिय चीज अगर आप त्याग कर पाओ जी, तो आप किसके लिए कर सकते हैं? जी, तो क्या आप भगवान के लिए कर सकते हो? तो सही बात जी। तो सब कुछ होते हुए भी भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए हम तो 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। यदि ऐसी बात है तो भगवान तो अंदर की बात जानते हैं कि जो है पाखंड है, जिसके पास कुछ नहीं है उससे भगवान को भी कुछ अपेक्षा नहीं है। यद्यपि
या भगवान तो निरपेक्ष है, उन्हें तो कोई अपेक्षा नहीं होती, पर भगवान की शक्ति जो प्रकृति है तो वह जो है सब चीज़ का संतुलन अपेक्षा रखती है। कोई धनी है तो उसने दान देना चाहिए, गरीब हो, दीन दुखी हो, आवश्यक को हो, और देवता के प्रीत्यर्थ दान देना चाहिए। कोई किसी संभव नहीं है तो वो केवल जप तप इत्यादि करे। तो इस प्रकार से हर एक को अपने अधिकार, अपनी योग्यता के अनुसार साधन दिए है। अधिकार शब्द आया इसलिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। अधिकार शब्द का अर्थ हक नहीं है, अधिकार शब्द का अर्थ हमारी परंपरा में योग्यता है। जिसकी जैसी योग्यता उसके लिए वैसा साधन, गरीब के लिए वैसा साधन है, अमीर के लिए वैसा साधन है, कोई मध्यम वर्गीय है उसके लिए वैसा साधन है। तो इस प्रकार से विशेष ये है।